नवंबर 2020। मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और अगर मैं अच्छी लग रही हो आपको, आप मुझे पसंद करने लगे, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो कनाश्री आचार्य नाम है, ये स्पेलिंग देखकर आप फेसबुक में जाओ, फॉलो करो। और एक ऑप्शन है कि इस वीडियो के नीचे कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जा सकते हो। फेसबुक में जाने से आपको हर एक वीडियो का लिंक यूट्यूब के लिए मिल जाएगा। और ये सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए कोई पैसा आपको नहीं लगेगा और ना ही मुझे कोई पैसे मिलेंगे। तो सीधे मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ कि आज का टॉपिक है रीइंcarnation यानी रीबर्थ या लिबरेशन। बहुत कुछ, इस पुनर्जन्म को कई नाम से कई देश में बुलाया जाता है। तो मैं सीधी तरीके से अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशंस देने की, इस स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, इस तंत्र के बारे में कई गलतफहमियां हैं। कई लोग इसके चक्कर में बहुत परेशान भी हुए पहले। तो मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती आई हूँ, आज भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए ये है क्या, कैसे ये कर्म जो है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये जो कुंडली हम बनाते हैं, यहाँ से हम कैसे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, पुनर्जन्म का सिस्टम क्या है, ये सब कुछ एक के बाद एक वीडियो से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है रीइंcarnation यानी रीबर्थ, पुनर्जन्म। तो एक दो पेड़ हम एक्सप्लेनेशन के तौर पर लेते हैं। जो नॉलेज मेरा है ये मैंने नहीं बनाया, ये कुछ अपना नॉलेज है और कुछ जो स्ट्रेंथ है हमें मिलते हैं पुराने किताबों से, शास्त्र से, तो बड़े बुजुर्ग से। तो पुनर्जन्म की बात लेकर मैं बोलती हूँ कि दो पेड़ को हम लेते हैं। एक पेड़ में आम जो मिलते हैं हमें, तो हम सोचते हैं कि एक में बहुत ज़्यादा फल है, लेकिन उस क्वांटिटी ज़्यादा है, परिमाण ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी कम है, क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब दूसरा पेड़ जो है उसमें क्वांटिटी कम है, मतलब फल वो पेड़ कम देता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है। अगर इस पेड़ से अगर 1000 आम हमें मिले लेकिन उसमें उतना स्वाद नहीं है, और दूसरा पेड़ है जो है उसमें स्वाद है लेकिन फल कम मिलता है। तो अगर आप या हम एक आम को खाकर बीज को उसी मिट्टी में हम डालते हैं जहाँ पर, या ऐसा कुछ कोई जगह पे जहाँ पर मिट्टी हो और पानी हो, अच्छा खासा मिट्टी हो, तो वहाँ पे उस बीज से वही आम का दूसरा पेड़ हमको मिल सकता है कि नहीं। उस कैटेगरी का सोच लेते हैं जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फल है, उस टाइप का, उस कैटेगरी का जो पेड़ है, उस बीज से वो उस तरह का पेड़ हमें मिलेगा। और दूसरा पेड़ जो है वहाँ में बीज से जो पेड़ हमें मिले, तो वो पेड़ जो है उसमें क्वालिटी अच्छा होगा लेकिन फल कम मिलेगा। ये तो इस एक से एक मिला और इस एक से एक मिला, तो क्या होता है, इस सेकंड ये जो आम खाकर बीज से जो पेड़ उगते हैं, तो उस पेड़ के साथ पिछले पेड़ का कोई लेन देन नहीं है, एक दूसरे को नहीं जानते, है ना। यहाँ पर भी ये जो क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है, अच्छा खासा आम जो पेड़ दे रहा है, तो उसका भी उस पेड़ से बीज से दूसरा पेड़, लेकिन एक के साथ दूसरे का कोई रिश्ता नहीं है। अब इसको आप माँ बाबा भाई बहन ये सब बनाओगे, अगर इसमें जान होता, ये इंसान होता तो बना लेते, लेकिन ये जो सिस्टम है ये नेचुरल सिस्टम, प्रकृति का एक नियम है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, हम सब ऐसे ही है। एक बीज यानी नाभि जो है वो गंगा में या किसी पानी में दिया जाता है,
तो वहां से हमारा नया शरीर मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। यहाँ पर कर्म क्या होता है, इस पेड़ से जो मिले, यहाँ पर क्या कहा था, क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा है, फल कम है। उसी तरह इस यहाँ के बीज से जो निकलेगा उसमें वही होगा। ये नेचुरल सिस्टम है, लेकिन इसमें कर्म का सिस्टम क्या है, कैटेगरी जो है वो एक होगा। अब कर्म का क्या है, अगर वो बीज किसी अच्छे इंसान मतलब गुरु के हाथ में हो, या उस बीज के ऊपर बीज को फेंकने वाले कोई अच्छा हो, अच्छा इंसान है, वो अच्छी जगह पर जाकर उस बीज को रखता है और वहां से पेड़ बनाने की कोशिश करता है, तो यकीनन वो जो गाइडेंस है उसमें से वो पेड़ जो है और भी क्वालिटी जो है अच्छा होगा उसमें। वाइस वर्सा यहाँ पर भी सेम है। तो ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होता है, ये गाइड होता है, गाइड कर्मा को परफॉर्म करने के लिए गाइड हमेशा चाहिए। अब अगर वो पेड़, पेरेंट पेड़ जो है, जहां से बीज की बात हम कर रहे हैं, पेरेंट पेड़ को अगर ये सब मालूम नहीं, तो उसके बीज को भी कुछ मालूम नहीं। अगर उस पेड़ को इतना हैसियत होता कि किसी, मैं जहां पर पैदा हुआ हूं जो भी है ठीक है, लेकिन ये उसका बच्चा मतलब वो बीज, वो उस वहां से जो पेड़ हो गए वो अच्छा खासा हो। तो ये सोचना, कर्म जो है दो तरीके की कर्म होता है। एक है अपने डेस्टिनी में जो आप पिछले जन्मों के अनुसार ये पुनर्जन्म से लेकर पैदा होते हो, मतलब आप ये जो लग्न अगर ये पकड़ता है या राशि पकड़ता है तो ये 10th हाउस जाए, ये कर्मा में, इस कर्मिक हाउस में जो प्लैनेट होगा या जो कौन सा कनेक्शन, अगर ये आपका लग्न है तो ये लग्न है तो ये 10th हाउस है, ये लग्न है तो ये 10th हाउस है। तो कौन सा लग्न या राशि आपको मिले तो ये पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको मिलता है, ये एक कर्म का फल है। तो इसको परफॉर्म करना, इसलिए आपका दूसरा जो प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ, अदर्स जो कनेक्शंस है उसको परफॉर्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ योर सोल, विद द हेल्प ऑफ योर कर्मा, क्योंकि उसको प्रोसीड करना पड़ता है, वो है दूसरा कर्मा। तो एक कर्मा आप लेकर जन्म लेते हो और दूसरा कर्मा आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो गाइडेंस के साथ करोगे तो फल सचमुच आपको अच्छा मिल सकता है। अब स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पे कहाँ से आते हैं, या तंत्र सिस्टम जो है वो क्या है, वो काम ये है, अगर ये सोचे कि ये पेड़ जहाँ पर फलन ज्यादा है, फल ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वो मुझे कह रहा है कि देखो आप मेरा स्पिरिचुअल गाइड बन जाओ, मुझे उसकी तरह क्वालिटी भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फल भी ज्यादा दूँ और क्वालिटी भी अच्छा दूँ, तो कुछ कर सकती हो। तो बीइंग स्पिरिचुअल गाइड, मुझे पता है जैसे कि सिस्टम, मुझे उसका कैटेगरी को समझना पड़ेगा, वो है कौन, कहाँ से है, उसका रूट कहाँ से है और किस तरह की मिट्टी से वो उगते हैं, ये टोटल हिस्ट्री मुझे चाहिए। बीइंग स्पिरिचुअल गाइड, बीइंग तांत्रिक जो भी हो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं इसका टोटल डेटाबेस में समझने की कोशिश करूंगी। फिर स्पिरिचुअलिज्म के जरिए मैं इसका जो मिट्टी है सब कुछ मैं समझने की कोशिश करूंगी, कैलकुलेशन करूंगी। फिर इस तरह की बनना है तो इसके पास, मैं तो इसको नहीं जानती, तो इसके पास इसका, इस पेड़ का जहाँ पर क्वालिटी अच्छा है उसका डेटाबेस होगा, तो मैं यहाँ का डेटाबेस लेना मेरा काम है। फिर दोनों मिक्स एंड मैच करके अगर मैं इस पेड़ का जो डाल है और इस पेड़ का जो डाल है इसको पकड़कर सही तरह से छुरी या चाकू से काटकर एक साथ कलम जो बनाते हैं एक साथ मिलाकर अगर हम मिट्टी में गाड़ दे, तो जो पेड़ वहां से मिले तो उसमें फल भी ज्यादा होगा, क्वालिटी भी होगा। दैट इज स्पिरिचुअल सिस्टम यानी तंत्र। तो ये एक
टेक्निक है, ये एक सिस्टम है। तो मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि ये सिस्टम को फॉरवर्ड करने के लिए बीइंग स्पिरिचुअल गाइड, बीइंग तांत्रिक, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मुझे क्या करना पड़ता है। ऐसा होता है कि उस पेड़ को पता नहीं कि वो किस मिट्टी से वो अच्छा फल दे सकता है, लेकिन मैं छानबीन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि अच्छा उसका मिट्टी ये होने से वो उसका फलन अच्छा होगा। तो इसलिए मुझे उसका टोटल हिस्ट्री और सच चाहिए। सच बोलेगा तो मैं उसको परफॉर्म कर सकती हूँ, उसका विश जो है वो पूरा कर सकती हूँ। और जैसे जैसे वो सीड जो है वहाँ से पेड़ उगने वाला है तो उसका रिपोर्ट भी मुझे चाहिए, और इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करना पड़ता है कि उसको मैं कह दूँ कि देखो हर सुबह इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे पानी देना, इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे ये करना। तो वो सीड जो है वहाँ से जो पेड़ उगने वाले हैं वो बहुत अच्छा खासा ही होगा, जिसमें क्वालिटी भी होगा, क्वांटिटी भी होगा। तो डेस्टिनी क्या था? डेस्टिनी था इसका कर्म का हाउस लेकर ये बीज जो है ये पैदा हुआ किस तरह। सिर्फ इसका कैटेगरी मिलेगा, फल ज्यादा देगा लेकिन क्वालिटी कम होगा। लेकिन इन लोगों के चाहने के मुताबिक, मेरे हिसाब से, मेरे कोशिश करने पर इस बीज को हम अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वो कैसे? उसका फल अच्छा होगा, उसका कैटेगरी अच्छा होगा। तो ये हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ट्री, दैट पर्सन। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती, और मुझे क्या पर्याय, मैं पागल हूं क्या, या पागल कुत्ते ने काटा? तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसे होता है, कुछ कभी आग चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी हम लोगों को जो मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हम 1 घंटा बैठ के कभी योगासन करते हैं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। मैं घर का काम काज करती हूँ, वो ही में मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। अलग से एक्सरसाइज करने की कभी मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम मैं फॉलो करती हूँ। तो वही फॉलो करते करते आज तक जिन लोगों को काम मिला है, जो लोग खुश है हमसे, तो जिनका विश, मैं कहती हूँ मेरे यहाँ आओ, और अगर आते हो, मुझे पसंद करते हो, पहले बातचीत करो। अगर आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ तो अपना डिटेल्स जो है सच बताओ। इतना पैसा लगेगा, आपको जानती नहीं तो आप लोग, कई लोग पूछते हो कि कितना खर्चा आएगा, मुझे क्या पता आप हो कौन। मैं अभी क्या कर रही थी, डेटाबेस मुझे मिलने पर, तो ये डेटाबेस लेकर मैं क्यों कंसल्ट करूंगी आपके साथ, अगर मुझे अपना कंसल्टेंसी फीस मिल जाए तो व्हाट्सएप में आपका डेटाबेस भेजो, आप कौन हो, कहाँ से हो, फिर मेरे अकाउंट नंबर जाने के बाद आपको मेरा कंसल्टेंसी फीस भरनी है, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे बैठ के बात करो। तो वो है रीइंcarnation, मतलब रीबर्थ। तो इस यहाँ ये तो सिर्फ नेचुरल सिस्टम है, रीबर्थ। तो इसमें तिलक की क्या बात होती है, माला का क्या बात होती है 24 आवर्स पहनने की जरूरत मैं नहीं समझती, मैं कभी नहीं पहनती। लेकिन जब काम पे बैठती हूँ तो मैं जैसे कि स्पिरिचुअल गाइड हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट डेटाबेस। तो मुझे अपने अंदर एक शक्ति चाहिए। वो कैसे? अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इस तरह जो बैठते हैं हम लोग, इस तरह जो बैठते हैं, इस तरह बैठने से हमारे यहाँ जो 6 चक्र होता है, यहाँ से सर से लेकर यहाँ तक 6 चक्र होता है। तो इस 6 चक्र को एक साथ कम्युनिकेट करना, एक लाइन पे अपने आप में शक्ति डालना, और यहाँ पर जो एथिक पावर यानी वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताया था, ये सब क्या है, फिर से छोटा करके बता दूं। अगर हमारा बॉडी ना रहे तो ठीक है, ये बॉडी नेचर से लिया हुआ है। बॉडी ना रहने के बाद भी हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ आवर पावर्स, जैसे कि हम सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, ये एक पावर है। ये देख रहे हैं, एक दिन में हम कितना कुछ देखते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है? जो
आज जो देखा, आज अगर इस पेन को देखा, कल परसों तरसों हम इस पेन को याद कर सकते हैं कि इस टेबल पे मैंने इस पेन को देखा था। तो वो कहाँ पर स्टोर है, वो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, ये स्टोरेज का पावर, ये स्टोर रूम का जो पावर है, इसको हम बढ़ा सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिज्म, ताकि हम याद कर सकते हैं बहुत 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 पहले की बात, पिछले जन्म तक हम जा सकते हैं। ये एक अभ्यास है, ये एक प्रोसीड्यूर है, एक सिस्टम है। और ये जो हमने, अगर हम पिछले जन्म में जो काम किया, उसके पिछले जन्म में जो काम किया, मेरा कैपेसिटी क्या है, किस तरह हम सोचते हैं, ये सब कुछ बॉडी ना होने के बावजूद भी ये इस तरह, जैसे कि देखो ये जो बॉडी है, ये अगर नहीं है तो अगर बैठे रहो तो भी ये फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी के हिसाब से, बॉडी का शेप लेकर इस तरह नीचे तक होता है। तो नीचे का हिस्सा मिट्टी है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर जो हिस्सा है, ये जो शेप है, ये धीरे धीरे प्लेन हो जाता है। मतलब ये एयर में मर्ज हो जाता है। लेकिन जब भी इस सोल को, इस जीवात्मा को नया शरीर मिलता है, तब ये सब कुछ फिर से एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब वो बॉडी फिर मैग्नेट, और वो सब लोहे की तरह, अगर बॉडी मिल जाए तो मैग्नेटिक पावर जो है, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाता है, तो वो पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म का जो पावर्स है वो सब एक्यूमुलेट हो जाता है, असेंबल हो जाता है उस शरीर में धीरे धीरे। ऐसे नहीं होता, नॉर्मली ये नहीं होता। ये साधना, मतलब ये कोशिश करते 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 हम याद कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म, यानी तंत्र। तो यहाँ पे टीका किस काम की है, ये कंसंट्रेशन की सिवा और कुछ पर्पस भी होता है, जिसलिए टीका लगाया जाता है, जरूरत पड़ती है। माला किस लिए, जप, क्रिस्टल माला हो या रुद्राक्ष माला हो, जप करने के लिए, जप की भी जरूरत पड़ती है इस सिस्टम को फॉरवर्ड करने के लिए, पावर देने के लिए। लेकिन हर टाइम पे 24 आवर्स ये पहनने की जरूरत मैंने कभी नहीं समझा। तो यह है रीइंकार्नेशन, मतलब पुनर्जन्म का जो एक्सप्लेनेशंस। मैं फिर कभी आऊंगी अपना एक्सप्लेनेशंस लेकर, विद द हेल्प ऑफ रिलीजियस बुक्स। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।